चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसके लिए आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। इससे पहले दिल्ली में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक की अगुवाई मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की। वहीं बैठक में दोनों नवनियुक्त चुनाव आयुक्त एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार भी शामिल हुए और अब खबर निकल कर आई है जहां कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और आज चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ नवनियुक्त चुनाव आयुक्त एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार शामिल हुए। लगभग 45 मिनट ये महत्वपूर्ण बैठक चली और खबर निकल कर आई है चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है और बहुत जल्द लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है जिसके बाद से ही पूरे देश भर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। और आपको बता दें कि लोक लुभावन घोषणाएं करने पर फिर रोक होगी और इसके साथ ही साथ सभी राजनीतिक दल लंबे समय से इंतजार कर रहे इन तारीखों का और कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। इसके लिए आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज निर्वाचन आयोग की 45 मिनट लंबी बैठक हुई लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, इसकी तारीखों को लेकर उसमें मंथन हुआ। नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ऐलान करेगा वो सबसे पहले उन क्षेत्रों का चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा जो दूरस्थ हैं या जो पर्वतीय इलाके हैं, जो दुर्गम इलाके हैं, वहां पर पहले चुनाव आयोग चुनाव कराने की जो कवायद है वो शुरू करेगा। और इसीलिए फिलहाल अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें या जो पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों की बात करें या झारखंड के दुर्गम इलाके हैं वहां की बात करें तो निश्चित रूप से इन तमाम इलाकों का पहले फिलहाल जो वोटिंग है वहां पर तारीखों का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद तीसरे या चौथे चरण में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उसके बाद राजस्थान, इन तमाम राज्यों का ऐलान किया जाएगा क्योंकि चुनाव आयोग पहले जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर चुनाव कराने की जो कवायद है वो शुरू करता है और निश्चित रूप से पहले और दूसरे चरण में उन तमाम जगहों पर चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। लेकिन यह माना जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में फिलहाल जो मतदान है वो हो सकता है। मध्य प्रदेश में चूंकि 29 सीटें लोकसभा की है तो यह माना जा सकता है कि वहां पर 2 चरणों में फिलहाल मतदान होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार में 3 से 4 चरणों में मतदान होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने की संभावना है। तो इन तमाम जगहों पर फिलहाल मतदान तीसरे या चौथे चरण में होगा। इसमें भी कोई फिलहाल अतिशयोक्ति नहीं है कि फिलहाल 5 से 10 अप्रैल के बीच में पहली जो तारीख है या पहले चरण का जो चुनाव है वो करवाया जाएगा और ये 7 से 8 चरणों में मतदान होगा। चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने रेलवे के जो चेयरमैन, बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की थी तो तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसीलिए जो अंतिम समीक्षा बैठक हुई थी 11 बजे 40 मिनट तक वह बैठक हुई थी उसमें तमाम चीजों का फिलहाल जो तैयारियां हैं उसको साझा किया गया है। चूंकि चुनाव आयोग ने एक बड़ा रोड मैप बना लिया है, चूंकि भारत में अलग अलग तरीके से त्योहार होते हैं तो उन त्योहारों की छुट्टियों को किस तरह मैनेज किया जाए और उसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किस तरह किया जाए। चूंकि चुनाव आयोग के समक्ष अब जो चुनौती होगा वो फ्रीवीज पर लगाम लगाना और साफ तौर से सोशल मीडिया पर किस तरह लगाम लगाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो उसी समय जो फिलहाल तमाम जो एंटी नेशनल तत्व होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तमाम लोगों को पैसा देना शुरू कर देते हैं, नशे के लिए उनको सामग्रियां दी जाती है, शराब दिए जाते हैं। तो उन चीजों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को किस तरह से डिप्लॉयड किया जाए, किस तरह उनको और सजग बनाया जाए, इसको लेकर फिलहाल चुनाव आयोग ने कमर कस लिया है। और कल 3 बजे के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो जितनी सरकारी योजनाएं हैं उन पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी कि कोई घोषणा न की जाए। और चुनाव आयोग ने इससे पहले तमाम राजनेताओं को भी फिलहाल ये अल्टीमेटम दे दिया है कि चुनावी भाषण के दौरान अपनी भाषा। बिल्कुल, सुशील हमें ये जानकारियां दे रहे थे और ये तमाम जानकारियां सुशील ने साझा की हैं कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। इसको लेकर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और आपको बता दें कि अगर ऐसा हो जाता है तो कल से ही पूरे देश भर में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। लोक लुभावन घोषणाओं पर रोक होगी। साथ ही साथ कई तरह के कंडक्ट्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स पूरे देश में लागू हो जाएंगे और सभी को इंतजार है कल का जब 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है।